तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की है। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के मसले पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो बड़ी और अहम खबर, बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा हालात और महामारी के संदर्भ में की गई तैयारियों की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में बेड्स यानी वहां व्यवस्थाओं की शहर और जिलेवार जरूरतों पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों का संज्ञान लिया है। बैठक में दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महामारी के संदर्भ में हालात का जायजा लिया है। बड़ी और अहम खबर, पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के मसले पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। और एक तस्वीर हम आपको ऐसी दिखाएंगे जिसे सुनकर जानकर आप यही कहेंगे कि केरल में हथनी से कुर्दा की हृदय विदारक खबर के बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक ऐसी तस्वीर जिसे सुनकर जानकर हर कोई द्रवित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के कगरा खेड़ा गांव से आ रही पशु प्रेम की यह कहानी सुकून देती है। यहाँ सुस्त चाल के लिए पहचाने जाने वाले कछुओं को इंसानों का प्यार भरा स्पर्श मिला तो उन्होंने अनछुए आयाम छू लिए। यहाँ के लोग गांव का नाम चमकाने का जो ख्वाब देखते हैं वो काम उनके स्नेह से आबाद तालाब में रहने वाले कछुओं ने कर दिया। इनके चलते अब यह गांव पर्यटन के नक्शे पर चमकने जा रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में चयनित देश के 8 तालाबों में यहाँ के तालाब को भी चुना गया है। राष्ट्रीय स्तर यानी राष्ट्रीय फलक पर गांव को मिले इस मान से आज पूरा गांव गदगद है। सभी गर्वित भाव से अपने उन बुजुर्ग के प्रति आभार जता रहे हैं जिनके स्नेह स्पर्श के चलते गांव को यह मान लिया गया कि ऐसे ही 2 बुजुर्ग हैं, अंगद सिंह और परमेश्वर दयाल। दोनों बताते हैं सन 1965 में तालाब में पानी खत्म हो गया था। पता नहीं कहां से 4 कछुए आ गए थे। वो पानी सूखने से परेशान थे। लोगों ने तालाब के पास स्थित कछुओं से कुओं के पास गड्ढे खोदकर उसमें पानी भरकर चारों कछुओं को उसी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद बरसात हुई, उन्हें फिर से तालाब में छोड़ दिया गया। तालाब में फिर से न सूखे इसके लिए पूरे गांव के पानी का निकास उसमें कर दिया गया। इसके बाद तालाब कभी नहीं सूखा। कछुओं का कुनबा बढ़ते बढ़ते अब 10,000 के पार हो चुका है। यहाँ कई कछुए तो 50 किलो से लेकर 100 किलो तक हैं। गांव वालों ने कछुओं को शिकारियों से भी बचा रखा है। जिसने भी कछुओं पर बुरी नजर रखी है और उसकी ग्रामीणों ने जम की खबर ली। कछुए अक्सर तालाब में निकलकर बाहर भी विचरण करते हैं। अगर किसी गली में किसी को कोई कछुए मिल जाता है तो उसे उठाकर तालाब में छोड़ आता है। इतना ही नहीं, कछुए तालाब के किनारे खेतों में गड्ढों को खोदकर अंडे देकर फिर से उन्हें बंद कर देते हैं। ग्रामीण ऐसे स्थानों का पता उन कछुओं की सुरक्षा भी करते हैं। हरदोई के जिलाधिकारी पुलकित खरे के मुताबिक केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा प्रवाह क्षेत्र के 8 जलाशयों के कगरा खेड़ा तालाब को भी विकसित करने के लिए चुना है। करीब 1 एकड़ क्षेत्र में फैले इस तालाब को कछुओं के संरक्षित एवं प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया था। जल शक्ति मंत्रालय ने इस पर मोहर लगा दी है और नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में तालाब को शामिल करते हुए मानचित्र भी जारी कर दिया गया है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, हरदोई, उत्तर प्रदेश।